2 दिन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। कल बिहार में भी कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश की उम्मीद। 2 दिन पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में गरज के साथ चल सकती है धूल भरी आंधी। यहीं कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलने का भी अनुमान। 2 दिन अरब सागर में तो कल मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन और मालदीव क्षेत्र समेत श्रीलंका के तटीय इलाकों में हालात रहेंगे प्रतिकूल। मछुआरे रहे सतर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। बताएंगे आपको मौसम खबर में आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल। 31 मई को दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल पहुंचने की संभावना। अगले 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। कल बिहार में कुछ जगहों पर भारी बरसात होने की उम्मीद। रविवार को असम और मेघालय में 1-2 जगहों पर हो सकती है भारी बारिश। शनिवार और रविवार को केरल के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बरसात का अनुमान। रविवार के तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बरसात की संभावना। 2 दिन पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में गरज के साथ चल सकती है धूल भरी आंधी। कल पश्चिमी राजस्थान के ही कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलने का भी अनुमान। कल तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी चल सकती है गर्म हवाएं। पूर्वी भारत में अगले कुछ दिनों में 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम पारा। 2 दिन दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिमी अरब सागर में चल सकती है तेज हवाएं। कल मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन और मालदीव क्षेत्र समेत श्रीलंका के तटीय इलाकों में हालात रहेंगे प्रतिकूल। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जाना आपने कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो क्या कुछ खास गतिविधियां रह सकती हैं मौसम के हाल में। आइए अब आपको बता देते हैं कि यास चक्रवात के बारे में मौसम वैज्ञानिक का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ परिस्थितियां रह सकती हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं। चक्रवात यास वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में वो 26 फोरनून में नॉर्थ ओडिशा बालासोर के आसपास क्रॉस किया था। एक बार क्रॉस होने के बाद उनका इंटेंसिटी कम होते जाता है और कल वो एक डिप्रेशन के डीप डिप्रेशन और डिप्रेशन इवनिंग तक डिप्रेशन के रूप में था और फर्दर वीकेंड होके अभी वेलमार्क लो प्रेशर एरिया हो चुका है और अभी वो पड़ा है ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ ईस्ट यूपी और उनके नज़दीक बिहार के इलाकों में। इसके वजह से अभी उनका इंटेंसिटी बहुत कम हो गया है तो भी उसका वजह से बिहार और ईस्ट यूपी एंड इवन सब हिमालयन वेस्ट बंगाल ये सब इलाकों में अभी भी इंटेंस रेनफॉल का संभावना तो है। तो उनके लिए भारी वर्षा के लिए इवन अतितीव्र वर्षा भी होने का संभावना बिहार और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में है। उसके वजह से ये सब इलाकों के लिए चेतावनी लागू है और इनके साथ साथ इवन झारखंड वो सब इलाकों में भी आइसोलेटेड टाइप ऑफ रेनफॉल हेवी रेन होने का चांसेस है। तो यही अभी साइक्लोन के बारे में यही अपडेट है। अब बुलेटिन में वक्त हो चला है मौसम पूर्वानुमान पर नजर डालने का। आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रह सकता है मौसम के हाल में, कहां होगी बरसात, कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत उत्तराखंड में कल और रविवार को कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में रविवार को कुछ जगह बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में शनिवार और रविवार को कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। पूर्वी राज्यों में अगले 2 दिन बिहार में अनेक जगह बारिश की उम्मीद है। वहीं झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कुछ जगह बारिश हो सकती है। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिन अच्छी बारिश की उम्मीद है। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में रविवार को अनेक जगह बारिश हो सकती है।
जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में कल कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी 2 दिन 1-2 जगहों पर बारिश के आसार है। वहीं कोंकण और गोवा में भी कल और रविवार को कुछ जगह बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत का रुख करें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ जगह बारिश के आसार है। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कल और शनिवार को कहीं-कहीं बरसात का अनुमान है। तटीय कर्नाटक में 2 दिन अनेक जगह बरसात की उम्मीद है। उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि केरल में 2 दिन ज्यादातर इलाकों में बादल बरस सकते हैं। तो अभी आपने जाना मौसम पूर्वानुमान के बारे में। जान लिया आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश के कौन से इलाके हैं जहां पर पानी बरस सकता है और कहां-कहां मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर जगह बरसात हुई। बिहार और झारखंड के भी ज्यादातर इलाकों में बारिश दर्ज की गई। गांगे पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगह बरसे बादल। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कुछ जगहों पर हुई बरसात। ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बरसा पानी। राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा समेत कोंकण और गोवा में कहीं-कहीं बरसे बादल। केरल में अनेक जगह तो तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ इलाकों में हुई बारिश। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 1-2 जगहों पर बारिश दर्ज की गई। अंडमान निकोबार समेत लक्षद्वीप में अनेक जगहों पर हुई बरसात। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में ज्यादातर जगह पारा सामान्य से 5 डिग्री नीचे मापा गया। ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम मापा गया। देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश में कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं चली। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको तापमान के हाल की। और सबसे पहले यहां बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में ज्यादातर जगह पारा सामान्य से 5 डिग्री नीचे मापा गया। ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम मापा गया। देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना अपने देश के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको न्यूनतम तापमान के हाल की। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। असम और मेघालय में भी कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। उत्तराखंड और पंजाब के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में भी कुछ जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे मापा गया।
तेलंगाना के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान बिहार के छपरा में 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार दर्ज की गई। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर से लगा हुआ जिला कानपुर देहात है। कानपुर देहात खाद्यान्न के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूं और सब्जियों की खेती की जाती है। कानपुर देहात के विकास खंड मैथा का मझियार गांव भी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। माया देवी मझियार गांव की रहने वाली हैं। इनकी उम्र लगभग 48 वर्ष है। माया जी के पास 3 बीघा जमीन है, जिसमें वो स्वयं खेती करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर कानपुर देहात से जुड़ने से पहले माया देवी तकनीकी ज्ञान के अभाव में अपनी खेती से अच्छा आर्थिक लाभ नहीं कमा पा रही थी, जिसके कारण उनके दैनिक जीवन में समस्याएं बनी हुई थी। हमारे पास 3 बीघे जमीन है, उसमें मैं थोड़ा सा गेहूं धान कर लेती हूँ। इसके बाद सारी जो बचता है उसमें सारी सब्जी उगाती हूँ। जब मैं केवीके से नहीं जुड़ी थी तब मेरा परिवार अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा था। कहीं धनिया बोती थी, कहीं चुटुर पुटुर कर लेती थी, उससे मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी। जब मुझे जानकारी हुई तब से हमारा सारा खर्च अच्छे से चलने लगा। साल 2014 में माया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात से गृह वाटिका में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने वैज्ञानिकों के सहयोग से अपने घर के पास 250 वर्ग मीटर की एक गृह वाटिका का निर्माण किया। इसमें वह सब्जी उत्पादन का कार्य करने लगी। घर में प्रयोग के बाद बची हुई सब्जियां उन्होंने बाजार में बेचना शुरू किया और उससे आर्थिक लाभ भी कमाया। सब्जी उत्पादन में आर्थिक लाभ को देखते हुए उन्होंने अपनी खेती योग्य जमीन पर भी सब्जी उत्पादन शुरू किया और इस कार्य में उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से तकनीकी सलाह ली। सब्जियों में भी उन्होंने सबसे ज्यादा परवल की खेती पर जोर दिया, जिसमें उन्हें एक फसल में लगभग 25,000 रुपए का लाभ हुआ। इसी प्रकार उन्होंने प्याज की खेती पर भी जोर दिया और लगभग 8,000 का लाभ कमाया। इसके अलावा माया देवी मौसमी सब्जियों का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रही हैं। सबसे पहले मैंने गृह वाटिका एक बनाई, एक बिसुए में। उसमें मैंने गाजर, मूली, पालक, शलगम, चुकंदर यानी सारी चीज़ अपनी सब्जी उपलब्ध की। उससे भी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उससे मैं अपना सारा खर्च चलाती हूँ। हमारा बहुत अच्छे से परिवार चल रहा है। माया देवी न सिर्फ सब्जी उत्पादन का कार्य कर रही हैं, बल्कि पशुपालन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। दुग्ध उत्पादन से माया देवी लगभग 10,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। हमारे पास पशु हैं, भैंसें हैं, उससे मैं 15 लीटर दूध निकालती हूँ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में बात होगी खेती किसानी की और खेती किसानी में भी खास तौर पर हम आपको बताएंगे कि वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह के कृषि कार्य करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। असम के किसान किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। असम इस सप्ताह बारिश की संभावना को देखते हुए धान की नर्सरी लगाने के काम अभी ना करें। किसान बीज तैयार रखें और बारिश के बाद साली धान की नर्सरी लगाएं। साली धान में किसान रंजीत, बहादुर, महसूरी, केतकी, जोहा देसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। वहीं असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों के किसान स्वर्ण सब 1, बहादुर सब 1 और रंजित सब 1 जैसी किस्में लगाएं। इसके साथ ही असम में बोरो धान तैयार हो चुकी है। ऐसे में किसान मौसम साफ रहने पर उनकी कटाई कर ले। इसके अलावा यहाँ बिना देरी किए मक्के की भी कटाई कर ले
और फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। असम में ही खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था करें। असम के किसान अदरक और हल्दी के खेतों के अलावा फलों के बागों में पानी जमा न होने दें। यही तैयार फलों और सब्जियों की तुड़ाई जल्द से जल्द कर ले। इसके साथ ही असम में केला, पपीता और नींबू वर्गीय फलों के पेड़ों को तेज हवा से बचाने के लिए सहारा दे। असम में काली मिर्च लगाने के लिए ये समय अनुकूल है। किसान नारियल या सुपारी के पेड़ के साथ इनकी रुपाई कर सकते हैं। असम में ही इस समय बारिश की संभावना को देखते हुए यहाँ के किसान सब्जियों में निराई का काम ना करें। इसके साथ ही यहाँ जूट की बुआई का काम भी मौसम साफ होने तक टाल दे। इसके अलावा असम में जो किसान नारियल और सुपारी की रुपाई करना चाहते हैं, वे गड्ढा तैयार कर ले। गड्ढे की गहराई, लंबाई और चौड़ाई 1 मीटर होनी चाहिए। रोग मुक्त बीजों की रुपाई करें, जिनमें कम से कम 5 से 6 पत्ते हो। असम के किसानों को सलाह है कि वे मवेशियों को पेड़ों के नीचे या किसी कमजोर ढांचे के पास ना बांधें। इसके साथ ही तेज हवा चलने के दौरान मवेशियों को खुले मैदान में ना चरने दें। तो जाना आपने कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए असम के हमारे जो किसान हैं किस तरह के कृषि कार्य वो अपने खेतों में कर सकते हैं। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको जानकारी देंगे भिंडी की खेती के बारे में। इस समय आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। अच्छी उपज आपको तभी मिलेगी जब आप बेहतर तरीके से प्रबंधन कार्य करेंगे। किस तरह के प्रबंधन कार्य करना आपके लिए जरूरी है, आइए दिखाएं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो जाना आपने भिंडी की अच्छी उपज आप हासिल करना चाहते हैं तो किस तरह की तैयारियां, किस तरह की सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। छत्तीसगढ़ में तैयार धान की कटाई कर ले किसान। छत्तीसगढ़ में तिल, मूंग और उड़द की भी कटाई करते रहे। छत्तीसगढ़ में इस समय मूंगफली की खुदाई करे किसान। छत्तीसगढ़ में ही गन्ने की फसल में करे सिंचाई। छत्तीसगढ़ में खाली खेतों की गहरी जुताई करे। छत्तीसगढ़ में ही टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और अन्य सब्जियों में सिंचाई करे। छत्तीसगढ़ में पपीता और केले को जूट के बैग से ढके। छत्तीसगढ़ में ही नींबू वर्गीय फलों के अलावा आम के बागों में सिंचाई करे। छत्तीसगढ़ में नए बाग लगाने के लिए गड्ढा तैयार कर ले किसान। छत्तीसगढ़ में ही किसान अपनी भूमि के अनुसार धान के बीजों की व्यवस्था करे। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मौसम खबर। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा।
सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। चान तरज थई म्यान तरज, इकवट बनिए सान तरज। तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल, मिलके बने एक नवा सुरताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं, गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं। सुर का दरिया बह के सागर में मिले, बदलांदा रूप लखे, बरसन होले होले। இசைந்தா நம் இருவரும் சுரமும் நமதாகும். திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை. ನನ್ನದನಿಗೆ ನಿನ್ನದನಿಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮದನಿಯ, నా స్వరము నీ స్వరము സംഗമമൈ മനസ്വരംഗ അവതరించి, എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി. তোমার সুর মোদের সুর, সৃষ্টি করু কই কসুর। তোমার সুর মোদের সুর, সৃষ্টি করু কই কসুর। সৃষ্টি হোক ওই কোতান। তোমা মোরা স্বরর মিলন সৃষ্টি କରି ଚାଲୁ ଐକ୍ୟତାନ। મળે સુર જો તારો મારો, બને આપણો સુર નિરાળો। माझ्या तुमच्या जुळता तारा, मधुर सुरांच्या बरसती धारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के। ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। ओ सुर
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके में बड़ी इलायची के खेत को साफ करें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके में संतरे के बागों में पानी न रुकने दें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके में ही अदरक में मल्चिंग करें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके में गोल मिर्च को रोगों से बचाएं। बचाव के लिए प्रभावित पौध को जड़ से उखाड़कर नष्ट कर दें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में तैयार धान और मक्की की कटाई शुरू करें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में खरीफ की नर्सरी के लिए अच्छे बीजों की व्यवस्था करें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में ही टमाटर को कीटों से बचाएं। पश्चिम बंगाल के जलोढ़ इलाके में जूट में निराई करे किसान। पश्चिम बंगाल के लेटराइट और लाल मिट्टी वाले इलाके में सब्जियों की तुड़ाई करें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम झलकियों पर और जान लेते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रह सकता है मौसम के हाल में। 2 दिन पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज के साथ चल सकती है तेज हवाएं। रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं संभव। 2 दिन उत्तराखंड के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। रविवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुछ जगह चलेंगी गरज के साथ तेज हवाएं। शनिवार और रविवार को झारखंड के कुछ इलाकों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद। 2 दिन छत्तीसगढ़ में तो रविवार को पूर्वी मध्य प्रदेश की कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं संभव। 2 दिन केरल और तेलंगाना में भी कुछ जगहों पर गरज के साथ चल सकती है तेज हवाएं। तो ये था मौसम का हाल और इसी के साथ आपको बता दें कि तकनीक के सहारे उन्नत खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेघदूत। बता दें आपको कि इस ऐप में खेती के साथ साथ मवेशियों से संबंधित सलाहें भी समाहित की गई हैं और इन तमाम जानकारियों को हमारे जो किसान हैं, हमारे जो पशुपालक हैं, वो हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ अपनी स्थानीय भाषा में भी जान सकते हैं। जी हाँ, घर बैठे बैठे ही तमाम जानकारियां आप तक पहुंच सकती हैं इस ऐप के जरिए। आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो, इसी उम्मीद के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।